नमस्कार बच्चों, मैं कविता पाठक हिंदी अध्यापिका आज नवम कक्षा के समक्ष कबीर दास जी का परिचय लेकर उपस्थित हूँ। कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। साधु संगति और स्व अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सन 1518 ईस्वी के आसपास दीर्घायु होकर वे मगहर में परलोक सिधारे। कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रामायणी और सबद नाम से उनके 3 काव्य संग्रह हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी वाणी को स्थान मिला है। कबीर मूलतः संत थे। उन्होंने निर्गुण ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया। कबीर प्रचंड विरोधी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाहरी पाखंडों का डटकर विरोध किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर का निवास मानते थे। कबीर की भाषा अनमेल खिचड़ी है। उसमें राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का मिला जुला प्रयोग है। रमते राम होने के कारण कबीर ने इधर उधर से लोक प्रचलित शब्दों को अपनी वाणी में मिला लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। तो आइए आज हम शब्द का सस्वर वाचन एवं सरलार्थ जानें। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हों, पल भर की तालाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अर्थात इसमें स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता फिर भटक रहा है। मैं तो तेरे बहुत नज़दीक हूँ। ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मस्जिद में, ना मुसलमानों के तीर्थ काबा में निवास करता हूँ, न हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर। अतः इन जगहों पर मुझे क्यों खोज रहा है? तुम्हारा भटकना व्यर्थ है। न तो मैं किसी विशेष क्रिया के करने से मिलता हूँ, न किसी कर्म कांड से। न मैं योग साधना करने से मिलता हूँ, न संसार को छोड़कर सन्यासी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, बाह्य आडंबर है। मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूँ। यदि सच्चा भक्त मुझे खोजे, जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची ललक हो, तो मैं तुरंत ही उसे दर्शन देता हूँ। मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन ही काफ़ी है। कबीर दास अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, वह परमात्मा जिसे ढूंढने के लिए हम यत्र तत्र भटकते हैं, वह सभी प्राणियों में विद्यमान है। जैसे सांस हमारे भीतर है, तुम्हारे भीतर है, वैसे परमात्मा भी हमारे और तुम्हारे भीतर ही निवास करता है। वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे व्यर्थ में खोजना नहीं चाहिए। उसे खोजना है तो मन में खोजो, बाहर वह नहीं मिलेगा। धन्यवाद।